निकली थी और उन्होंने जो जिस तरह से स्वराज संकल्प यात्रा में मेहनत की और जनता के बीच गए और जनता का उनको स्नेह और आशीर्वाद मिला। आज जनता के उसी स्नेह और आशीर्वाद के कारण महारानी वसुंधरा सिंधिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान का ये प्रतीक है। आज हमने इतनी बड़ी मोहम्मद से राजस्थान में ही नहीं अभी तो चारों राज्यों में जिस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और सामान्य जनमानस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे महारानी वसुंधरा सिंधिया और नरेंद्र मोदी में इतना विश्वास जताया और अपना आशीर्वाद दिया। डिप्टी मेयर जो है जयपुर के वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है जो जीत है किस तरीके से जो है इसको देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी की जीत है, वसुंधरा राजे की जीत है या पूरी पार्टी की जीत है? ये पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। मैं समझता हूँ कि इसमें मोदी साहब का जो प्रभा मंडल है, आभा मंडल है, वो भी मौजूद है। माननीय वसुंधरा राजे जी की स्वराज संकल्प यात्रा की मेहनत भी मौजूद है और पूरे पिछली सरकार ने जो वेलफेयर के काम किए थे जिसके कारण महिलाओं में, युवाओं में आशा जगी थी, उसका परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। पूरे राजस्थान में प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है और मैं समझता हूँ इसीलिए जो जयपुर में भी कुछ सीटों पर 2-4 हजार वोटों का फर्क है वो आगे आने वाले राउंड्स में कवर होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि युवाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है और जो युवा निकल कर आए थे तो उन्होंने बीजेपी को वोट इसलिए किया था क्योंकि इसकी नीतियां उनको पसंद थी। यहाँ पे रोजगार के अवसर 1.5 लाख हम रोजगार हर साल देने वाले, 15 लाख कुल 5 साल में देंगे, इस तरह की बात घोषणा पत्र में की थी। और महंगाई से परेशान जो जनता है उसमें महंगाई का भी है, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। अच्छा, कुछ मुस्लिम युवा भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ऐसा माना जाता था कुछ दिन पहले तक कि मुस्लिम जो है वो भाजपा से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी सारे मुस्लिम आप भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। मुस्लिम नौजवान जो है वो भी पार्टी से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, क्या वजह है? जिस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने हमारे को गोपालगढ़ कांड दिया, सुरवाल कांड दिया, कलंदरी मस्जिद का जो कांड हुआ, इन कांडों को लेकर जिस तरह से जो माहौल पैदा हुआ उससे ये स्थिति उत्पन्न हुई कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय वसुंधरा जी के ऊपर जो विश्वास हमने किया है वो अपने विश्वास पे खरा उतरेंगी। जिस तरह से उन्होंने 2003 से 2008 के बीच में जो माइनॉरिटी के लिए उन्होंने काम किए, जो उनके लिए विकास की योजनाएं चलाई, विशेष तौर से मेवात के लिए उन्होंने जो विकास की योजनाएं चलाई वो अभी तक पूरी नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं को जोड़ने की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का युवा हो, आपको लगता है कि युवा शक्ति जो है अब उसके कंधों पर जो है वो जिम्मेदारी है देश की दशा तय करने की, खासतौर से राजनीति की? आपको लगता है कि उसमें सभी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं? निश्चित तौर पे जो युवा है, जो पूरे देश का युवा है, वही दिशा और दशा तय करेगा। और अभी जो बड़ी तादाद के अंदर लाखों युवा जो इस बार पहली बार जिन्होंने मतदान किया है, उन्होंने ये तय किया है कि पिछले देश की आजादी के बाद से अभी तक कौन पार्टी ने हमारे रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है, एजुकेशन के लिए काम किया है। तो वो जब देखता है कि कांग्रेस के राज के अंदर जितनी तरक्की देश के अंदर होना चाहिए थी, अभी भी गरीबी है, अभी भी भूखमरी है। आज देश की आजादी को 70 साल हो गए, उसके बाद भी हम अभी भी रोटी की बात करते हैं, हम लोग एक टाइम खाने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को प्रताड़ित और ऐसा महसूस करता था, इसलिए उसने तय कर लिया था कि हम इस बार एक ऐसी पार्टी को जो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और सभी को साथ लेके, जो बांटने की राजनीति नहीं करे, उसके साथ हम लोग जुड़ना चाहते हैं। इसलिए देश के सभी मजहब के लोग, सभी मजहब के युवा, चाहे अकलियतों के हो या और समाज के हो, उन्होंने बड़ी तादाद में भाजपा को सपोर्ट किया है। और जो हमारे नाजरीन है उनको एक चीज बता दूं, इस वक्त की एक बात जो है वो राजनीति में कही जाती थी हमेशा से कि राजनीति में कोई भी किसी का दोस्त जो है वो स्थायी तौर पर नहीं होता, ना कोई दुश्मन होता, ना कोई दोस्त होता। ये बात अभी तक लीडर्स के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं लागू होती थी या नाफिज होती थी, लेकिन अब इस बात को शायद जो है वो देश के, इस मुल्क के वोटर्स भी समझ चुके हैं, खासतौर से अकलियती तबका भी समझ चुका है। उसको भी लगता है कि उसकी भी जो है सियासत में कोई पार्टी ना तो दुश्मन है स्थायी तौर पर और ना ही कोई उसकी दोस्त है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम तबके के वो भाजपा से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, बहुत सारी मुखालफत के बावजूद। और कई सारे ऐसे ही चेहरे हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि हम ये चीज देखते थे कि कुछ दिन पहले तक भाजपा से जो है वो बीजेपी से मुस्लिम तबका दूर रहता था, लेकिन अभी वही लोग जो है पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्या वजह? ये सोच में तब्दीली जो आई है, क्या मानते हैं इसको, तब्दीली क्यों आई है? भाई ये पहले क्या है कि बीजेपी से आदमी अब खुल के सामने आ गया। अब ये पार्टी भी अब समर्थ नीति है, मुसलमानों को साथ रख रही है। एक ये और एक ये कांग्रेस जो है ये गुप्त में नहीं है, लोगों के साथ अत्याचार करती है, लोगों को मालूम चल गई है और महंगाई के सब परेशान है और विकास चाहते हैं मुसलमान। तो विकास में क्या है कि पार्टी जो बीजेपी जो है ये मुसलमानों के पक्ष में ही है बिल्कुल, और ये कांग्रेस जो है ये महंगाई की में हर चीज महंगी कर रखी है, नहीं तो उससे क्या परेशान होगा लोग। तो अब इससे क्या बिल्कुल त्याग देना चाहते हैं, बिल्कुल सफाई कर देना चाहते हैं और बीजेपी को एकदम साफ लाना चाहते हैं बिल्कुल। ये अमीन साहब, ये जो
5 स्टेट्स में इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन हम 4 स्टेट्स को मोटे तौर पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि अगर यहाँ पर जिसकी भी जीत होगी, जिस पार्टी की भी, वो आगे की जो है राजनीति को, आगे की सियासत को, आने वाले आम इंतखाबात को कहीं ना कहीं वो असरअंदाज करेगा। आपको लगता है कि ये वाकई सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जाए? ये सेमीफाइनल है और जनादेश जो है, जो लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर भाजपा को समर्थन किया है, भाजपा को वोट दिया है, और उसमें सभी समाज, सभी मजहब के लोगों ने दिया है और अकलियतों के लोगों ने भी दिया है। और इंशाल्लाह जब अप्रैल या मई के अंदर जब दिल्ली के इंतखाबात हो गए, मरकजी जो हुकूमत बनेगी उसके हो गए, तो उसके अंदर भी अकलियतें बड़ी तादाद के अंदर भाजपा को समर्थन करेगी, क्योंकि देश की आजादी के बाद से लगातार जो हालात, आज तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है, ये सब जो अकलियतें इस मुल्क के अंदर अपने आप को महसूस करती है, तो ये लगता है कि इसके लिए कहीं न कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। तो इसलिए कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते थे, कांग्रेस के साथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। और राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के अंदर तो ये बिल्कुल इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया है। और आने वाले जब मरकजी जब इलेक्शन हो गए, तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी। और जयपुर के भी कई अकलियती तबके से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है वो सभी समाजों ने मिलकर के साथ दिया है पार्टी का और कांग्रेस को नकारा है? बिल्कुल कांग्रेस को इस तरीके से नकारा है, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से दुष्कर्म वगैरह है इन लोगों ने किया, वो भी है। और आज जिस तरीके से मुसलमानों ने जयपुर में 9 सीटों नहीं 19 सीटों पर जो मतदान किया है, वो हमारे विकास की ओर किया है। और वसुंधरा में हम वो देख रहे हैं कि वो मुसलमानों का विकास भी करेगी और जरूर करेगी। आपको क्या लगता है ये युवा शक्ति जो है, जो नौजवानों की ताकत है, राजस्थान पार्टी को किस तरीके से जो है नई हिंदुस्तान की सियासत को कैसे जो है एक नई दिशा दे रही है? नई दिशा देखो, राजस्थान जो नरेंद्र मोदी को लेकर जो क्रेज था, कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं के साथ छलवा किया। ये नरेंद्र मोदी की जो लहर नहीं है, एक तरह की आंधी थी और युवाओं ने दिखा दिया कि राजस्थान में जो सरकार आई वो नरेंद्र मोदी की वजह से आई है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जयपुर शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे वक्त से जो है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं कार्यकर्ता के तौर पर। जो है एक मुनव्वर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप मेरा ख्याल के माइनॉरिटी मोर्चा में जो है एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है? हम देख रहे थे कि अकलियती तबके ने इस बार जो है वो जबरदस्त जो है वोटिंग की है, बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। ऐसा माना जा रहा था कि ये वोटिंग जो है भाजपा के खिलाफ जाएगी, कांग्रेस के फेवर में जाएगी, लेकिन अब जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं और माइनॉरिटी के इलाकों से भी बीजेपी को वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी बड़ी तादाद में वोट मिल रहे हैं। आपको लगता है कि ये वोट जो है अब मुसलमानों के लिए भी कोई पार्टी अछूती नहीं रही? देखिए, आप एक तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्या वसुंधरा जी ने पिछली सरकार के अंदर काफी काम किए मुसलमानों के, और उसी वजह से लोग ये चाहते थे कि वसुंधरा जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। मुस्लिम समाज में ये खुशी की लहर थी कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने। और जिस तरीके से नरेंद्र भाई ने गुजरात के अंदर विकास किया, इसलिए मुस्लिम समाज ये भी चाहता है कि नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने। और वसुंधरा जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज अपने आप को महफूज समझता है और विकास देखना चाहता है वसुंधरा जी के नेतृत्व में। इसलिए पूरे मुस्लिम समाज ने राजस्थान के अंदर जम के बीजेपी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और एक खुशी की लहर है पूरे मुस्लिम समाज में। ये बहुत अच्छा मैसेज है। हमारे साथ हमारे जो है वो सीनियर सहाफी ईटीवी राजस्थान और ईटीवी हिंदी के लिए काम कर रहे हैं लंबे वक्त से और तमाम सियासी पहलुओं पर नजर बना रखे हुए हैं, बाबूलाल धाल इस वक्त हमारे साथ। और इन्होंने जो है एक तरीके से ये भविष्यवाणी कर दी थी, अगर मैं हिंदी के लफ्ज का इस्तेमाल करूं, कि यहाँ पर भाजपा की ही हुकूमत बनने जा रही है और बड़ी जो है वो मेजोरिटी से आ रही है बहुत ढंग से। ये जो आकलन था आपका, चूंकि आप राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए थे, वहाँ के लोगों का मूड आपने देखा था, आपको लगता है कि 36 की 36 जो जातियां हैं, कौम है, उसने पूरा सपोर्ट किया है? जी देखिए, अशोक गहलोत अपने कामकाज से नहीं आ रहे हैं। ये चुनाव एक तरह से स्टेट असेंबली का था, लेकिन जो केंद्र की जो नीतियां थी, जो केंद्र का कामकाज था, उसको लेकर जनता ने वोट किया। महंगाई ले डूबी, भ्रष्टाचार ले डूबा और युवाओं को जो रोजगार देने की कोशिश अशोक गहलोत ने की थी, वो हाई कोर्ट और कोर्ट कचहरियों में लटक के रह गई। लिहाजा युवाओं में आक्रोश था, महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त थी और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी कि बदलाव चाहिए जनता को। अशोक गहलोत ने जो काम किए थे बहुत ही ऐतिहासिक थे। उनकी योजनाएं और स्कीम्स को आने वाले वक्त में भी याद किया जाता रहेगा कि वो पुअर गवर्नमेंट थी जिसने आम आदमी का ख्याल रखा। लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार के जो आरोप और जो केंद्र के खिलाफ जो माहौल बना, उसकी वजह से अशोक गहलोत को यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ी और कांग्रेस को आज यहाँ पर इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी अगर देखा जाए जो मुख्यमंत्री है या जो वजीर आला है राजस्थान के अशोक गहलोत, उनकी ने जो बहुत सारी स्कीम चलाई, फ्लैगशिप स्कीम चलाई,
जाहिर है उनकी एक इमेज बनी थी, हुकूमत की एक इमेज बनी थी। यहाँ पर जो है ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो असल मुद्दा था वो महंगाई थी और जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो मरकजी हुकूमत के तौर तरीके से जो लोग नाराज थे उसमें भी थी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है जाकिर साहब, जिस तरीके से ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इससे आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका भी बड़ा असर है, महंगाई का भी लोगों के ऊपर, उसने जो है फिर वो स्टेट हुकूमत को जो है वो रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से? देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा वसुंधरा जी को और पूरे मुस्लिम समाज को। हमें 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में दिए और बिल्कुल सामने स्लाइड चल रही है कि हम 4 सीटों पर हमारे 4 मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसका मतलब एक साफ मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो गोपालगढ़ का मुद्दा हो या हमारे फूल मोहम्मद इंस्पेक्टर का मुद्दा हो। मुस्लिम समाज कांग्रेस से बिल्कुल त्रस्त था, वो मैसेज दे चुका था नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में जाकर के हम इस बार वसुंधरा जी के फेवर में वोट करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये मैंडेट आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का भी एक अहम हिस्सा है। वो आगे बढ़े हैं। आप और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, बताइए, आप कुछ बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या? मेरा नाम शेख अयूब, मैं टैक्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ जयपुर का। दुनिया में शेख अयूब साहब जी, दुनिया में भारत के अंदर हर कौम, हर संघ एक रास्ता अगर एक रात में अगर माहौल बदल सकता है, माइनॉरिटी के लोग क्यों नहीं बदल सकते? हमने ऐसा कर दिखाया है, इसलिए कि हमारे साथ जब से हम लोग पैदा, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम चाहते हैं किसी को और वो चाहते हैं किसी और को, अल्लाह करे हो उनका खाना खराब, वो भी चाहे किसी और को, हम लोगों के साथ वो हुआ है। अब की बार इस वर्ष हमने वसुंधरा जी कसम खाई है कि वसुंधरा को तुझे राजस्थान की रानी कर देंगे और अगले वर्ष मोदी तुझे भारत का राजा कर देंगे। हम लोगों ने कसम खाई। माइनॉरिटी लोग आज पढ़े लिखे शिक्षित लोग होंगे, हर लड़का पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है मुझे कैसे जीना, किस तरीके करना है। पहले हम अनपढ़ थे, एक जानते थे, ये बहुत कुछ जानते थे। आज भी इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं है और अल्लाह का, हमारे भी मोहल्लों में बातें होती है, वातावरण होती है, जब दूसरे लोग बात करते हैं हम लोग हमारे बात नहीं कर सकते पर्सनल, हम हर मोहल्लों में बात करते हैं। हमने एक रात के अंदर हम कसम खाते हैं और कहते हैं हमें तख्ता पलटना है और अब की बार क्या करना है और हम दिखा देते हैं। इसका प्रूफ ये परिणाम देख लीजिए। ये सब लोग चौधरी साहब बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि कहीं ना कहीं मोदी को लेकर के थोड़ी झिझक रहती थी मुस्लिम तबके में, वो झिझक क्या लगता है आपको खत्म हो रही है धीरे धीरे? नहीं, खुर्शीद भाई, ये गलत आपको बता दें, खुर्शीद रब्बानी प्रचार था। क्या आपको बता दें कि दिल्ली की वजीर आला ने अपनी शिकस्त कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से वजीर आला, बहसत वजीर आला शिकस्त को कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें नाजरीन, दिल्ली में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर ये आई है कि शीला दीक्षित ने इस शिकस्त को कबूल कर लिया है। वजीर आला अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी शिकस्त मानी थी। इस्तीफा शायद अभी तक जो है उन्होंने नहीं दिया। और मैं एक बार फिर बाबूलाल को बुलाना चाहूंगा कि बाबूलाल मेरे साथ आए। और जिस तरीके से बाबूलाल हम देख रहे हैं कि 4 स्टेट्स के अंदर एक तरीके से हवा बदली हुई नजर आ रही है। अभी जिलानी ने हमें बताया, जो हमारे वरिष्ठ जो हमारे जो है सीनियर एंकर है हैदराबाद में, उन्होंने बताया कि जो दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की और मतलब मान लिया कि हाँ भाई वो उनकी पार्टी जो है वो शिकस्त उसकी हो गई है और इस्तीफा जो है उन्होंने दे दिया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं चारों स्टेट्स में जो इंतखाबात? ये जो काऊ बेल्ट है, इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोदी की लहर कुछ ज्यादा चली है, क्योंकि देश में पिछले 10 साल में अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद में जब मनमोहन सिंह को लाया गया आगे, तो उनसे यही वो को लीडरशिप दे नहीं पाए, तो जो लीडरशिप क्राइसिस था वो कांग्रेस के खिलाफ गया है। कांग्रेस के जो नेता हैं, युवा नेता राहुल गांधी, वो भी उसकी भरपाई नहीं कर पाए। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को जब से लाया गया उसके बाद में लोगों को उम्मीद बंदी कि हाँ ये नेता आगे बढ़ सकता है, तो ये उनकी लहर है जिसकी वजह से, जिसका फायदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आप चुनावी नतीजों में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि बीजेपी की ये जो लहर चली है इसके पीछे बहुत सारे कारण है। मरकजी काबीना के जो कामकाज है उसको एक तरह से लगता है कि लोगों ने उसके ऊपर वोट किया है, उसके खिलाफ वोट किया है। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र की, कहीं ना कहीं एक जलवा हुआ करता था। आपको लगता है कि वो जो राहुल गांधी की इमेज, जलवा, जादू, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है? वो धीरे धीरे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, युवाओं को जोड़ नहीं पाए। उन्होंने एनएसयूआई में और यूथ कांग्रेस में जबरदस्त काम करने की कोशिश की थी, लगे रहा था कि वो बहुत आगे बढ़ेगी युवाओं को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते गए उनका ये जादू फीका पड़ता गया। उनकी रैलियों में भीड़ नहीं होती थी, लोगों में आकर्षण का केंद्र नहीं थे वो। जबकि राजस्थान में जब से मोदी आने लगे, आपको पता हवाई बदल गई और जहां जहां मोदी गए खबर आ रही कि वहां बीजेपी जीत रही है। दूसरे राज्यों में जहां उन्होंने प्रचार किया वहां जीत रही है। और माइनॉरिटी के जो लोग आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने भी जात पात से ऊपर उठ करके बीजेपी को गले लगाया और इन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जो है अब तक उन्हें वोट बैंक समझती रही, तो लिया जाए, क्यों नहीं बीजेपी के फेवर में जाकर के वोट किया जाए। और आपके साथ ही यहाँ पे एक माइनॉरिटी के आदमी है, कुछ वक्त पहले तक बुर्का, टोपी, दाढ़ी, इनसे बीजेपी जो है वो दूर रहती थी। अब आपको लगता है कि नहीं,
मुल्क को चलाने के लिए सबकी जरूरत है, इसलिए आप लोग भी जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ। जब लोगों ने जो अफवाह फैलाई कि साहब मोदी जी के आने से मुसलमान अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान एकजुट हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गुजरात में जो विकास किया है मोदी जी ने, मोदी जी के विकास की वजह से आज हम चारों तरफ मुसलमान एकजुट हो गए और उन्होंने कांग्रेस का सूबा साफ कर दिया। क्योंकि हर आदमी जानता है, हर आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, कोई समझ चुका है कि भाजपा की सरकार हर जगह चलेगी, क्योंकि भाजपा हर कारोबार में तरक्की बनवाती है। और ये जो है कांग्रेस ये महंगाई करती है, भ्रष्टाचार करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। हम इससे बहुत तंग आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा हमारे से 15 साल बिल्कुल पीछे चली जाएगी। बिल्कुल। रफीक साहब, आपको क्या लगता है, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं लंबे वक्त से, जो इश्यूज थे बीजेपी को लेकर के माइनॉरिटी के जहन में, अब वो या जो गलतफहमियां आती है, आपको लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो गलतफहमियां दूर हो रही हैं और कांग्रेस की हुकूमत में जो लोग कहते हैं कि जुल्म हुआ है माइनॉरिटी के ऊपर, चाहे वो गोपालगढ़ हो, सूरवाल हो, सराड़ा हो या और छोटे मोटे जो है फसादात हुए हैं राजस्थान में, उनको लेकर के भी माइनॉरिटी के जहन में ये था कि इससे अच्छी सरकार तो वसुंधरा राजे ने चलाई थी, तब ज्यादा लोग जो है महफूज थे राजस्थान में। इसकी वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है सीटें आ रही है, जीत रही है। देखिए, बीजेपी के राज में मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा खुशहाल था और सब लोग खुशहाल थे, कारोबार इनका सब अच्छा था। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है, जो कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे टैक्सी वालों को ले लो, उनको 8वीं पास के लिए टैक्सी वो दे दिया, चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। अल्पसंख्यक बहुत से पहले के जो है अनपढ़ है, उनके पास 8वीं पास के लिए वो नहीं है, तो लाइसेंस नहीं है, तो गरीब आदमी किस तरीके से करेगा। और ये जो आप बता रहे हैं कि गोपालगढ़ और ये हमने अल्पसंख्यक मोर्चे ने ये मुस्लिम समुदाय के बीच में ये किताबें छपवाई थी कि इन्होंने कांग्रेस के राज में क्या क्या इन्होंने कांग्रेस ने करा था, हमने पूरी डिटेल हमारी इस किताब में दी है। उसका परिणाम है कि अल्पसंख्यक मोर्चा ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के जिलानी यहाँ पर जो है वो जितने भी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें जबरदस्त जोश है, चूंकि पार्टी एक तरीके से बहुत आगे बढ़ गई है और जो है पहली बार शायद इतनी उम्मीद तो पार्टी को भी नहीं होगी कि उतनी बड़ी तादाद में जो है वो जीत उसकी होगी और इतनी सारी सीट्स वो जीतेंगी। और न सिर्फ दूसरी जाति बिरादरी के लोग, दूसरे मजहब के लोग, बल्कि अब तो मुस्लिम तबका भी जो है वो ये दावे कर रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए बड़ा इश्यू नहीं है और नरेंद्र मोदी को लेकर के ना उनके जहन में कोई खौफ है, ना कोई गलतफहमी है, इसीलिए वो पार्टी के साथ हैं। और न सिर्फ इस इंतखाबात में बल्कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी के साथ नजर आएंगे। जिलानी जी, खुर्शीद रब्बानी, जिस तरह से वहां पर लोग जोश व खरोश का इजहार कर रहे हैं, कुछ देर पहले गहलोत ने कहा था कि स्कीमें कांग्रेस की अच्छी थी लेकिन बीजेपी ने झूठ से काम लिया। एक झूठ को बार बार या 100 बार कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। और वसुंधरा कहती हैं कि अवाम बेजार हो गई थी कांग्रेस की पॉलिसियों से। तो ऐसा कौन सा मुद्दा, ऐसी कौन सी बात बीजेपी की वहां अकलियतों को अच्छी लगने लगी, या कौन सा अनाउंसमेंट बीजेपी ने मंशूर में अपना किया था जिसकी वजह से अकलियतें करीब आई और बीजेपी को एक बार फिर कामयाबी मिल रही है? जी जिलानी, असल में जब भी इंतखाबात का वक्त आता है तो लोग देखते हैं कि उससे पहली हुकूमत कैसी थी। जो मौजूदा हुकूमत है जो उससे पहली हुकूमत थी उसका कहीं ना कहीं जो है वो आकलन करते हैं और दोनों के दरमियान जो है वो तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं कि किसने अच्छा काम किया। अगर हम पिछली वसुंधरा सरकार को अगर हम देखें अब से 5 साल पहले, तो अकलियती तबके के लिए बहुत सारे काम किए गए थे। उनके 2 MLAs जीते थे अकलियती तबके के, उनमें से एक कैबिनेट मिनिस्टर था और उसके अलावा जो है चेयरमैन बना करके तकरीबन 6 अकलियती तबके के लोगों को स्टेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया था। हज हाउस के लिए 5 बीघा जमीन दी थी और मदरसा बोर्ड जो भवन है उसके लिए भी जमीन दी गई थी और बहुत सारे काम किए गए थे उस दौरान भी। तो अकलियती तबके को भी कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही उसकी फलाह बहबूदी के काम नहीं करना चाहती, बल्कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं या बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो बीजेपी की हुकूमत है, वो भी कहीं ना कहीं काम करती है। तो और दूसरी बात यह थी कि बीजेपी ने इस बार भी जो है वो 4 टिकट दिए हैं। तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं, 199 पे अब हो गए हैं और एक सीट पर जो है 13 दिसंबर को होना है। तो 200 सीटों में से जो है या 200 सीट से जो आप अगर 4 टिकट देते हैं तो ये भी कोई कम बात नहीं है। दूसरे स्टेट्स के मुकाबले मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 को दिया गया है। तो जाहिर है इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अकलियती तबके के अंदर जोश था और जो मंशूर था जो है भाजपा का भी इस बार का, उसमें भी बहुत सारे जो है वो दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं अकलियती तबके के साथ उसकी फलाह बहबूदी के लिए। तो कहीं ना कहीं इन वादों ने भी कुछ काम किया है और अकलियती तबके का लंबे वक्त से ही यहाँ पर, अगर राजस्थान की हम बात करें तो लंबे वक्त से ही यहाँ पर जुड़ाव अकलियती तबके का बीजेपी के साथ रहा है। जिलानी इस तफसीलात के लिए
आप देखें राजस्थान से तफसीलात दे रहे थे और वहां आम लोगों से भी बात करते हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी। नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि राजस्थान की जो सूरत हाल है, यहां पर जो लीडिंग चल रही है, कांग्रेस 34 पर आगे चल रही है, बीजेपी 135 पर आगे चल रही है और कांग्रेस ने बीजेपी ने खाता भी खोला और 8 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीत ली हैं और जिसमें से हमारे पास जो नाम सामने आए हैं, अमरा राम, किरण महेश्वरी, कैलाश वर्मा, सचानंद कृपलानी, शिमला भवारी, राजकुमार रिवाना, सिद्दीक वारी, गुजरंत सिंह, ये बीजेपी के नुमाइंदे हैं जिन्होंने यहां पर सीटें जीती। 8 सीटें यहां पर जीत चुकी है। राजस्थान की बात करें और दिल्ली का हम रुख करेंगे। दिल्ली की जो सूरत हाल हमारे सामने है, 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 23 पर आगे चल रही है और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। वहीं मध्य प्रदेश की सूरत हाल हम देखें, बीजेपी 143 पर आगे चल रही है, 5 सीटें बीजेपी ने जीती है और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है और 68 पर वो आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, 42 सीटें बीजेपी वो आगे हैं और 46 पर कांग्रेस आगे है। कांग्रेस ने 1 सीट वहां पर जीती। कुल मिलाकर बीजेपी की बल्ले बल्ले वहां पर चल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम का फैसला। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, रुझान भी आ चुके हैं। दिल्ली की हम बात करेंगे, बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 11 पर और आम आदमी पार्टी 23 पर आगे चल रही है। 1 सीट वो जीत चुकी है। एक जो खबर आई है बहुत अहमियत वाली खबर है, इलेक्शन कमीशन ने एक जो इख्तियार दिया है वोटरों को, नोटा का बटन वहां पर मशीन में लगा करके अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप उससे रिजेक्ट कर सकते हैं, नापसंदगी का इजहार कर सकते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो। सारी पार्टियों के उम्मीदवार अगर आपको पसंद नहीं आते अपने हल्के में तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बटन का इस्तेमाल दिल्ली में सबसे ज्यादा किया गया। एक तो अरविंद केजरीवाल की नवमौलूद पार्टी जिसने वोट काटे ही होंगे, सीटों पर 23 सीटों पर वो आगे चल रही है। एक नतीजा उनका सामने भी आ गया है, वो 1 सीट जीत चुकी हैं। हमारे साथ जानकार इस मामले के उपेंद्र जी स्टूडियो में मौजूद हैं। उपेंद्र जी, नोटा का बटन इस्तेमाल किया गया है दिल्ली में सबसे ज्यादा। देखिए, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि नोटा का इस्तेमाल सिर्फ दिल्ली में किया गया है, बाकी दूसरे रियासतों में नहीं किया गया है। और सवाल ये उठता है कि कितने लोग नोटा का इस्तेमाल किए, या अभी तक उसके आंकड़े नहीं आए, लेकिन बताया जा रहा है कि ज्यादा अगर मामूली कुछ लोग किए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझिए जो जीतने वाला कैंडिडेट है उस कैंडिडेट से भी ज्यादा अगर नोटा का इस्तेमाल किया गया है तो वो कैंडिडेट के जो फेवर में जो वोटिंग मिल रहे हैं वो जायज है क्या? और नोटा का इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। हमारे पास क्या है, 3 लोगों में अगर एक आदमी को ज्यादा गया, अगर 50% से भी कम आ गया,
अगर वो इंडिविजुअली ज्यादा है तो जीत जाता। जी, तो अगर नोटा ही ज्यादा है किसी, तो वो है सवाल ये है कि अब नोटा, और दूसरी अहम बात ये है जी, कि ये नोटा का इस्तेमाल क्या हमारे जो सिटीजन्स है उन सिटीजन्स के इंडिफरेंट एटीट्यूड को बताता है। जी, अगर ये अगर बढ़ता जाए तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बड़ा चिंताजनक बात है कि हर कोई, अगर कोई किसी को मुझे कोई पसंद नहीं है, मतलब क्या है, मैं किसी को, मेरे को गवर्नमेंट में भी इंटरेस्ट नहीं है, ये हालत हो जाएगी। जी, तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने नोटा का इस्तेमाल नहीं किया है वो लोग सोचना चाहिए कि हमको, अब हम विल हैव टू सेलेक्ट अमंग आवर सेल्फ्स। जी, अब बेस्ट अमंग वर्स्ट वॉट एवर कह लीजिए आप, मैं तो नहीं कहूंगा जी, अरे, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आएगा, मगर इस तरह से एक प्रकार से बेरुखी बताना, मैं समझता हूं ये सिटीजन के लिए ठीक नहीं। अब बेरुखी कभी नहीं बताना चाहिए, कि हमको बताना चाहिए कि इन कैंडिडेटों में जो हमारे पास कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेटों में सबसे साफ सुथरा, सबसे बेटर कौन है। और इस प्रकार सब लोग, अगर इस तरह सब लोग करने लगे, हालांकि एक विकल्प आपके सामने रखा है। दिल्ली में तीसरी पार्टी जो केजरीवाल की है, उन्होंने कहा भी कि हम साफ सुथरे कैंडिडेट को सामने रखते हैं। तो एक विकल्प था, उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। किया जा सकता था। देखिए, आम पार्टी का ये ऐसा है ना, पहली बार एक्सपेरिमेंट पे आया है। ये दूसरे पार्टी तो मैंने पहले कहा था कि काफी वायदे करते हैं, बाद में निभाते हैं। आम पार्टी को एक चांस दे सकते थे हम, क्योंकि अभी तक उसकी असल में क्या करेगा वो तो पता नहीं। ऐसे समय में मैं समझता हूं ये नोटा, बहुत जरा इसके बारे में काफी सोचना चाहिए कि नोटा का इस्तेमाल करना, ये नोटा को बरकरार रखना, ये फायदेमंद है या नहीं। क्योंकि इससे क्या होता, कई लोग आप देखिए, अब आप आम इस पे भी देखते होंगे, जो ज्यादा बात करते हैं सियासत के बारे में, वोट डालने नहीं जाते। जी, जी। और आजकल शायद वो ट्रेंड कम हो गया। पहले तो क्या था कि ड्राइंग रूम में इंटेलेक्चुअल्स या ड्राइंग रूम में बात करने वाले बहुत होते हैं, आई नोट डालने के लिए नहीं जाते। तो क्योंकि मगर अब ये नोटा इस्तेमाल आने से मैं समझता हूं इससे क्या होता, अगर सवाल यह है कि अगर 50% लोग नोटा का इस्तेमाल करें तो क्या वो इलेक्शन कैंसिल कर देंगे आप? ये इलेक्शन कमीशन के सामने सोचने की बात है। इस तरह के मुद्दों पर गौर करना पड़ेगा। 50% लोग अगर नोटा का इस्तेमाल कर दिए तो क्या जीतने वाले कैंडिडेट को आप डिक्लेयर कर देंगे कि जीता हुआ है? तो ये बड़ी सोचने की बात है। क्या इलेक्शन कमीशन ने ये तो प्रोविजन रखा है, पर आप मान लीजिए खुदा न खास्ता न हो, अगर कभी हो जाए कि 50% से ज्यादा लोग नोटा का इस्तेमाल किए तो उस वक्त क्या करेंगे आप? ये बड़ा अहम सवाल है, मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और एक चीज, जिस तरह से ये तो खैर स्टेट का इलेक्शन था, यहां पर कुछ मुख्तसर मुद्दे हो सकते हैं, कुछ छोटी। आम इंतखाबात जब नेशनल लेवल पर लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसमें इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि बड़ी पार्टियां सामने होंगी अपने लेवल पर, उसका इस्तेमाल होता है तो बात समझ में आती है। लेकिन यही चीज दूसरी जगह अगर अप्लाई किया जाए इसको, मैं इस बात को यहीं रोकूंगा। और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लीडर क्या करें, आइए देखते हैं। पता नहीं है, मुझे एक्चुअली पूरी जब तक डिटेल नहीं होगी मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल होगा, पर ये हमें पता था कि इस बार दिल्ली की जनता का जो फैसला होगा वो बहुत अप्रत्याशित होगा। सर, लेकिन अगर हम की ओर बढ़ती है ये चुनाव तो क्या कहेंगे आप? इस बारे में तो हम पहले से कह चुके हैं कई बार कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति के लिए बनाई गई है, दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने मिलकर बनाई है, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को साफ करने के लिए बनाई है। वो जिस तरह का गंद राजनीति में फैला रहे हैं उसको साफ करने के लिए बनाई है। तो अब ऐसे में कांग्रेस या बीजेपी के साथ मिलकर कोई सरकार बने या गठबंधन हो, इस तरह की संभावना को हम पहले से भी मना करते रहे हैं और अब भी मना करेंगे। सीएम खुद हाथी केजरीवाल से यही तो हमने कहा था कि यही राजनीति का साहस है कि सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आप हमारे नेताओं का ख्याल रखो, हम आपके नेताओं का ख्याल रखेंगे। इस बार हमने कहा कि नहीं, अगर शीला दीक्षित जी ने भ्रष्टाचार किया है, अगर दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और जिसकी मुखिया शीला दीक्षित है, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि उनको हराया जाए। इसलिए हमने अपने सबसे प्रबल उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ हराया, कि वहां से हार शुरू होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब तक लोगों को ठगा गया, एक दूसरे के लीडरों का ख्याल रखा जाता था, ये चीज को अब तब्दील करने की। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। बीजेपी 33 पर आगे चल रही है और
आम आदमी पार्टी 25 पर आगे चल रही है, 1 सीट वो जीत चुकी है। कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल है, 15 साल बाद 8 सीटों पर वो सिर्फ आगे चल रही है। और एक चीज आपको बता दें, शीला दीक्षित ने इस हार को कबूल करते हुए जो रुझान हमारे सामने आए हैं, इस्तीफा दे दिया है। उपेंद्र जी, शीला दीक्षित ने इस्तीफा भी दे दिया। जिस तरह हम बता रहे थे कि नोटा का इस्तेमाल, फिर एक तो नापसंदगी का इजहार और